हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कब सब टैरो कैसे हो फ्रेंड्स? आप लोग होप से आप लोग बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी गिनती किन लोगों में होती है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। लव रीडिंग्स के लिए आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टार चार्मिंग टैरोट। वहाँ पे बहुत सारी रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी गिनती किन लोगों में होती है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। तो आपकी जो गिनती मतलब मुझे लग रहा है उन लोगों में होती है। पहले मैं दो एक्सपेक्ट यहाँ पे मुझे रीडिंग के दिख रहे हैं। पहले वो लोग जिनको पैसे से बड़ी मोहब्बत है, जो लोग पैसा खर्च करने में ना बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं। उनको लगता है कैसे भी करके मैं अपना पैसा बचा लूँ, कैसे भी करके कोई भी टेक्निक यूज़ कर लूँ जिससे मेरा पैसा बच जाए। दूसरे वो लोग हैं जो सेविंग्स पे बिलीव करते हैं। देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। पैसा बचाने और पैसों की कंजूसी करने में अंतर है। कुछ लोगों के पास पैसा भर भर के होता है, लेकिन अगर आप उनसे 10 रुपए के लिए चॉकलेट के लिए कह दो तो उनकी जेब खाली होती है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ 50 रुपए हैं, लेकिन उस 50 रुपए में वो 10 रुपए सेव करते हैं और 40 रुपए खर्च करते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे दो लोग हैं। दूसरी चीज़ आपकी गिनती उन लोगों में होती है जो लोग सेविंग्स में तो बिलीव करते ही हैं और सबको ये लगता है कि हार्ड वर्किंग ही एक की है सक्सेस का। फिर चाहे वो प्रोफेशनल हो, फिर चाहे वो फैमिली को बांध करके रखना हो, फिर चाहे वो किसी की हेल्प करना हो। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप वाला हो, है ना, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ती है। सक्सेस पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। तो आप ना बड़ी हार्ड वर्किंग इंसान हो, ऐसा कहा जाता है आपके लिए। दो, आप जस्टिस पे बहुत बिलीव करते हो, कर्मा पे बहुत बिलीव करते हो। आपको लगता है कि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही काटेंगे। तो ये चीज़ जो ये एक सेंटेंस है ना, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर है कि आप जैसा लोगों के साथ करोगे ना, रिटर्न में आपको वैसा ही मिलेगा। यहाँ जस्टिस के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ किसी भी तरह का बर्ताव अच्छा या ख़राब करने से पहले एक बारी खुद को रोकते हो, उसको सेल्फ एनालिसिस करते हो, उसके बाद ही एक्शन लेते हो। तो यहाँ पे आपकी गिनती उन लोगों में भी होती है जो डिसीजंस लेने में समय लेते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं वो एकदम करेक्ट डिसीजन लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आपको क्लियरली पता रहता है कि आपका कौन सा काम किस वे में करने से काम बन सकता है। लोग यह काम शुरू करते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि पहला स्टेप क्या लें। अगर वो पहला ले लेते हैं तो दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरा अगर किसी भी तरीके से संभाल लेते हैं तो तीसरे में तो वो पूरी तरीके से ना गिव अप करने वाली एनर्जीज में आ जाती है। लेकिन आप पूरी प्री प्लानिंग कर लेते हो, एक एक स्टेप की प्री प्लानिंग रहती है आपके पास। अगर ये काम इतने 10 दिन में हो रहा है तो आप कोशिश करते हो उसे 9 दिन में पूरा करने की, और नहीं हुआ तो 10 दिन एज अ डेडलाइन, और उसके बाद मुझे सेकेंड फेज में जाना ही जाना है। ठीक है, तो आप प्री प्लानिंग वाले इंसान हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हो। सिचुएशन कैसी हो, बिकॉज आपको लगता है कि परेशान होकर मैं सिचुएशन को बदल तो नहीं दूंगा। नाइन ऑफ कप्स के बाद थ्री ऑफ सॉर्ट्स आया है। दो लोग आपको बहुत हर्ट करते हैं। यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि लोग आपका मिसयूज़ करते हैं। लोग आपके इस भोलेपन, इस पॉजिटिविटी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी आपको लेके बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपका अच्छा हो जाए। एक कहा जाता है ना, सिर्फ पेरेंट्स होते हैं जो आपका भला चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आप उनसे और आगे निकल जाओ। अदरवाइज
नॉट अ सिंगल पर्सन वांट कि आप उनसे आगे निकलो। दो यहाँ पे मैं 1% एक पॉसिबिलिटी रखती हूँ, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं 1%, लेकिन तरक्की के फेज़ में सिर्फ 1% के लिए ही बोलूँगी कि जो चाहते हैं आप उनसे बेहतर बनो। एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, एक्सेप्ट एक बहुत ही बहुत यूनिक पर्सन होता है जिस पे हम भरोसा कर लेते हैं कि वो हमारी फैमिली का या हमारे कोई खास बहुत ज़्यादा खास इंसान होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशनेट रहते हो अपने काम को लेके, आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ वक्त ज़ाया किया तो मेरा काम नहीं बनेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स की अगेन एनर्जीज है, अपनी एनर्जीज को उन कामों में नहीं लगाते हो जो आपके लिए जायज़ नहीं है। एंड हेयर इज़ द वर्ड की एनर्जी आई है, अपनी दुनिया को संवारने में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। कुछ लोगों के लिए ना पॉजिटिविटी एक ऐसा शब्द है जो उनके नस नस में भर गया है, तो ये बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। पॉजिटिव होना इज़ अ डिफरेंट थिंग कि हम हाँ गलत नहीं सोच रहे हैं, हम अच्छा ही सोचते चले जाते हैं, बट ह्यूमन नेचर है कि वो गलत सोचता है, राइट, परेशान होता है। तो पॉजिटिविटी का मतलब होता है कि अगर नेगेटिव सिचुएशन भी आई है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। यहाँ पे कुछ लोग हैं शायद इनको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है। दे वर थिंक कि पॉजिटिव होना कि हर टाइम खुश रहना, हर टाइम अपने अपने नहीं, मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है, मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट पॉजिटिविटी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि अगर सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है तब भी हम उस चीज़ को होल्ड कर पा रहे हैं अपने अंदर, कि हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें किसी को कुछ भी नहीं कहना है, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। तब होता है एग्जैक्ट हमारे अंदर डेवलपमेंट पॉजिटिविटी का, राइट। सो ये है आपकी प्यारी सी रीडिंग, होप से आपको अच्छी लगी हो। जैसी लगी हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।